अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आज हमारे से खाली खाली क्यों है, सोफे क्यों नहीं है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे बहुत सारी खवातीन हमें ज्वाइन करने वाली हैं, क्योंकि जब हम ईद उल फितर की बात करते हैं और चूंकि रमज़ान मुबारक का आज आखिरी रोज़ा है, तो कल ईद है यानी कि आज चांद रात है। तो हमने सोचा कि चांद रात में सही मॉर्निंग में ही थोड़ी सी फील लाई जाए चांद रात की और आपके साथ सेलिब्रेशंस कुछ की जाएं, क्योंकि चांद रात पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ख़वातीन की। मेहंदी है, ज्वेलरी है, शॉपिंग है। कल रात को ना मुझे याद आया कि मेरे ईद के सूट के साथ खुस्सा नहीं है, फिर मैं पूरी मार्केट में घूमती रही खुस्सा ढूंढने के लिए, लेकिन मजाल है मुझे कोई पसंद आया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी ख़वातीन के साथ प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज हमें खुस्सा के हवाले से हम आपको गाइडेंस भी देंगे। चूड़ियाँ होंगी, मेहंदी होगी, मेकअप होगा, डिज़ाइनर होंगी और साथ साथ सिंगर भी होंगी। यानी कि आज हम भरपूर तरीके से चांद रात सेलिब्रेट करने वाले हैं दिन में। चूड़ियों के साथ साथ हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शीबा गयास ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि बेलाडोना लाउंज की ऑनर भी हैं। उनको हम वेलकम करेंगे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच। एडवांस में ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज़्यादा ईद। अच्छा शीबा, मुझे ये बताएं कि ईद के हवाले से आपने तो आज रात को बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई अपने सैलून पे, तो ज़रा हमें उन प्लानिंग्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। अरमला, चांद रात है और आपको पता है कि लेडीज़ और गर्ल्स जो हैं उनका एक ही पूरे रमज़ान के बाद थक कर हार के उनका एक तो होता है कि जाके फ़ौरन अपनी स्किन पे काम करें, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलर। उसके बाद जो चांद रात है वो स्पेशली होता है मेहंदी। और मेहंदी का हमारा पूरा हम लोगों ने एक चांद रात फेस्टिव हम लोगों ने एक अरेंज किया हुआ है। उसमें है हमारा प्रॉपरली, यानी मैंने मेकअप जो मेरी मेहंदी आर्टिस्ट है वो वहाँ पे इन्वाइटेड है, वहाँ पे आ रही हैं। बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने जो आपके सराउंडिंग में फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैंने स्पेशली इनवाइट किया है। खाना पीना होगा, हल्ला गुल्ला होगा, चूड़ियाँ होंगी और बहुत कुछ होगा। बहुत मजा, सेलिब्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे होने वाली हैं। हाँ। और जो मेहंदी के डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक हम लोग लगा रहे हैं और इस बात की भी गारंटी कि हम लोग कोई भी केमिकल वाली मेहंदी नहीं लगा रहे हैं। ये बड़ा मसला होता है। बिल्कुल नहीं, हमारी केमिकल फ्री मेहंदी है। हाँ। स्पेशली मैंने उसको कराची से मंगवाया है और मंगवाने के बाद दोबारा मैंने बहुत दफ़ा उसको टेस्ट किया है, क्योंकि आपका सारी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है अगर वो केमिकल वाली मेहंदी हो या अर्क वाली हो। टेम्परेरी तो आपको देती है, इसके अलावा उसमें एक और बड़ा नुकसान होता है कि वो हर वक्त रंग छोड़ती रहती है। आपने हल्का सा आपका हाथ धोने गए और बैठे हो, आपका हाथ कपड़ों पे लग गया और सारे कपड़ों पे आपका पैच बन गया। तो और वैसे भी आपको पता है कि अगर आप अपनी सेहत के लिहाज से देखो, अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिहाज से देखो, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप केमिकल फ्री मेहंदी लगाओ। और मेरी जो केमिकल फ्री मेहंदी जो मैंने मंगवाई है, इसका सबसे बेस्ट बात ये अभी आपके हाथ पे भी इंशाल्लाह हम लोग अप्लाई करेंगे तो आप ये देखोगे कि उसका कलर बहुत जल्दी और बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। बहुत रेड और खूबसूरत सा कलर है कि जो कि हम लोगों को चाहिए होता है। हाँ। और ये पानी के साथ वॉश आउट भी नहीं होती, यानी बहती भी नहीं है, निकलती भी नहीं है और आपके कपड़े भी खराब नहीं करती। अरे लवली, ये वाली मेहंदी वाले मसाइल जो होते हैं ना खवातीन के हमेशा रहते हैं। और नॉर्मली मैं मेहंदी शीबा नहीं लगाती, लेकिन मुझे ना अभी चूंकि अब सारी फेस्टिविटीज़ थी, मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग बैठे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे तो मैं भी कहूँगी कि चले मैं भी मेहंदी लगा लूँ। मेहंदी मेरा ख्याल है जो ईद है, ईद को तो वैसे भी बीना मुस्लिम हमें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। आप पूरा महीना आप रमज़ान के रोज़े रखते हैं और आपको पता है कि ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला डायरेक्टली आपको अजर देता है। तो अगर आप पूरा महीना आप रमज़ान में रोज़े रख के इतना एफर्ट करते हो तो उसके बाद आपको इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। जस्ट लाइक अगर आप अच्छा सा एग्जाम का आप तैयारी करते हो, उसके बाद आप फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हो, तो आपकी जो सेलिब्रेशन है उस तरह होनी चाहिए। तो बेलाडोना लाउंज में भी हम लोगों ने यही किया है। हमारी तो बल्कि मेरी जो टीम है उन लोगों ने कल से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसको डेकोर किया है और सारे प्लांट्स वगैरह और पूरी फैंसी लाइट्स के साथ हम लोगों ने किया है। और अभी भी मेरी जो टीम है, अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आपको पता था कि आज तो बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है। रात को भी तकरीबन हम लोग 1 से 2 बजे हम लोग फ्री हुए हैं और अब मेरा ये है कि आज हो सकता है कि 3 o'clock तक मैं अदर सर्विसेज को मुझे क्लोज करना पड़े, क्योंकि मेरे पास 50+ मेहंदी के अपॉइंटमेंट्स अभी ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। और उसमें से जो वॉक इन है वो तो है, यानी 100-200 हैंड्स अगर आप लगाते हो 7-8 आवर्स में, तो आप खुद देख लो कि आपको कितना एफर्ट करना पड़ता है। और मैं कल अभी सुबह यही बात कही थी शीबा कि हम लोग जब निकले, मैं रात को ऐसे कुछ शॉपिंग के लिए, तो खवातीन कल रात से ही मेहंदी लगवा रही थी बैठी हुई, और उन्होंने बाकायदा तौर पे रात का 2-2:30 बजे सहरी का टाइम था और मैं भी सहरी करके निकली और मैंने देखा कि वहाँ पर खवातीन लगी हुई हैं, लगा रही हैं अरमला। बिल्कुल, क्योंकि खवातीन को एक ये भी एज होता है कि हम जितनी जल्दी लगा लेंगे उतना अच्छा डिजाइन और उतने अच्छे अटेंशन के साथ अगली बंदी लगाएगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है लगाने वाली भी थक जाती है। जाहिर है
और मेहंदी भी ये आज जो हमारे से बच्चे हैं, हम इसको बिल्कुल नहीं ज्यादा आता, हम आपके साथ अच्छा नॉर्मल रखेंगे। हाँ। नहीं, शी इज रियली वेरी गुड। आशा जो है अभी, और जो कि आप भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ शो में बात कर रही हूँ, लेकिन ये कि जब बात हुई तो मेरे पास 2-3 और भी बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन आशा इज द बेस्ट वन। और ये शी नोज के किस तरह उसको मेहंदी लगानी है, और सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छे डिजाइन बहुत लिमिटेड टाइम पे लगा लेती है। अरे वाह, तो ये आपको पता है कि मेहंदी लगाना भी एक आर्ट है। आर्ट है, बिल्कुल आर्ट है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ में वो निफासत होती है और बारीकी से वो लगाए मेहंदी और सारा कुछ। शीबा हमारे लिए जी चूड़ियां भी साथ उन्होंने प्रॉपर सेट किया कि चूड़ियां होनी चाहिए, मेहंदी होनी चाहिए। कुछ थाल वाल कुछ देर बाद हम और भी कोशिश करेंगे कि और भी मान हमें जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले और यहाँ पे खवातीन की एक महफिल सजा लें। खवातीन की बात करें तो हमारे साथ जी हमारी सिंगर भी मौजूद है, ईमान फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। ईमान, कैसी हैं आप? आप सबको और सब देखने वालों को एडवांस में ईद मुबारक। मुबारक। आज चांद रात भी मुबारक। हाँ बिल्कुल। तो ईमान, आपकी ईद की शॉपिंग हो गई? मैं तो शॉपिंग तकरीबन 1 माह पहले ही करना शुरू कर दी मैंने, क्योंकि वो डिफरेंट चैनल्स पे जाना और डिफरेंट ड्रेस पहनना। बिल्कुल। हाँ, तो रात को स्पेशली यहाँ आने के लिए मैंने चूड़ियाँ, अरे जबरदस्त चूड़ियाँ खरीदी। तो चूड़ियाँ मैंने खरीदी, अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ भी पड़ी हुई, यहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई, अभी तो और भी आ जाएंगी। दूसरे हाथ में आप चाहे पहन सकते हैं, हमारे पास है आपके पास मैचिंग चूड़ियाँ। अच्छा, चूड़ियों का वैसे वाकई शौक है आपको? मुझे चूड़ियों का बहुत शौक है, मुझे मेहंदी का शौक है, और मैं हर चीज को इतना एंजॉय करती हूँ ना, अभी आप देख लेंगे। अरे वाह, ठीक हो गया। ईमान हमारे साथ मौजूद है। ईमान, आपसे उनका गाना भी सुन ले। जरूर। क्या सुनाने वाली हैं आज आप हमें? जो आप बोलेंगी मैं ईद के हवाले से और हल्ले गुल्ले वाले मैंने गाने सॉन्ग लेकर आई हैं। जबरदस्त। तो फिर हम ईमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गाना सुनाएं, तब तक हम शीबा के साथ कुछ बातें में और भी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो ईमान, कुछ सुना दें आप।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और ब्रेक के बाद आ चुके हैं हम, हमारे साथ ज्वेलरी डिजाइनर्स भी आ चुकी हैं। ईद के हवाले से ज्वेलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नूर ज्वेलरी के हवाले से इनके ब्रांड का नाम है। हमारे पास मेहरीन और हिबा मौजूद है, इनको हम वेलकम करेंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? माइक पकड़ लें आप लोग हाथ में। तो मुझे ये बताएं कि अपने थोड़े से ब्रांड के हवाले से बताएं, कब से कलेक्शन आप लोग इसको मार्केट में डिस्प्ले कर रहे हैं, ब्रांड का ख्याल कैसे आया? हम लोग पिछले 2 साल से मतलब स्टार्ट हमने किया हुआ है, और ख्याल इस तरह आया कि आप मतलब अब ईद होगी, शादी होगी, ठीक है, तो आप मतलब लिबर्टी जाते हैं, कहीं और जाते, यू डोंट गेट द स्पेसिफिक डिजाइन, ठीक है, मतलब आपको इशू होते नहीं, अच्छा इसके साथ ये नहीं अच्छा लगेगा या ये बहुत ज्यादा हो गया। और फिर जितनी देर में आप मतलब उसे कहते हो अच्छा भाई से इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, इट टेक्स टू मच टाइम, मतलब आराम से आपके मतलब हफ्ता 2 हफ्ता कहीं नहीं गया। तो व्हाट वी वांटेड वाज कि हमारे पास मतलब क्लाइंट्स आए, हमें अपने डिजाइन्स दें, एंड वी विल कंप्लीटेड बाय मतलब 2 हफ्ते। मतलब एक होता है कि मतलब आप अपना डिजाइन उन्हें दे दें और वो फौरन बना दें। दैट वाज आवर आइडिया कि आप घर बैठे ना आप हमें अपने डिजाइन वगैरह अगर दे दें तो आई थिंक दैट्स बेटर। और आजकल मतलब जिस तरह होता है कि मतलब घर पे बैठ के सारी चीजें होती हैं, तो हमारा बेसिकली आइडिया ये था। इट्स ऑनलाइन, It's online. अभी it's online. So we are building our customers अभी. तो इंशाल्लाह. How long you have been doing this? कितना टाइम? It's been ये तो 2 साल में अब हमारा बहुत ज्यादा मतलब हो रहा है। वैसे हम पिछले मतलब 5 साल से हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ था। तो जबरदस्त। नहीं, किस तरह की कलेक्शन आप आज लेकर आए हैं? क्योंकि ईद भी है, उसके अलावा वैसे भी नॉर्मली खवातीन प्लेन, जैसा भी मैं और शीबा बात कर रहे थे कि जिस तरह से वो प्लेन ड्रेसेस के साथ हेवी ज्वेलरी पसंद करती हैं खवातीन। आजकल के ज़माने में दोनों किस्म की ज्वेलरीज चल रही हैं, मॉडर्न से लेकर ट्रेडिशनल। हम दोनों नीड्स आपकी केटर करते हैं। आप अगर देखें तो वहाँ पे स्टैंड पे लाइक दोनों ज्वेलरीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम। आजकल मॉडर्न कुर्ताज एंड एवरीथिंग मॉडर्न ज्वेलरी चल रही है, और ट्रेडिशनल में यू कैन सी दीपिका वगैरह को अगर आप देखते हैं, बॉलीवुड स्टार्स को, तो वो भी ज्वेलरी हम आपको देते हैं। वी हैव इनोवेटिव डिज़ाइंस आपको नज़र आएंगे। अगर आपको यूनिक चाहिए तो वी कैन मेक समथिंग फॉर यू, नहीं तो वी कैन लाइक इमिटेट एनीथिंग whatever you want. जो भी आपको चीज़ चाहिए you can just like online आप क्लिक करें and that's it. लवली लवली लवली। अच्छा, नॉर्मली खवातीन में आप बहुत ज़्यादा जो कह रहे हैं अवेयरनेस भी आ गई है, फैशन सेंस भी उनकी बहुत डेवलप, चाहे वो ज्वेलरी की शक्ल में हो चाहे कपड़ों की शक्ल में हो। तो ज्वेलरी के हवाले से कितना ज़्यादा हैवी भारी भरकम पसंद करती हैं? कोई रेशो होते हैं स्पेसिफिक कि इस एज ग्रुप में लोग? कुछ आप लोगों की ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन भी होगी जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। एज अ टीनेजर मुझे बहुत छोटी छोटी मॉडर्न ज्वेलरी पसंद थी। अभी भी वैसे ही है, पर अभी अगर आप ट्रेंड्स देखें तो इस लाइक गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा चल रही है, हुप्स चल रहे हैं, हर चीज़ वो भी हम लोग केटर करते हैं आपकी। और उसके बाद अब ट्रेडिशनल, जब शादियों का इतना ट्रेंड आ गया कि लाइक आपने हर चीज़, स्टोन्स पहनने होते हैं, झूमर पहनने होते हैं, टिक्का, एवरीथिंग, तो वो भी हमारे पास है। आई थिंक जो हमारी वाली जो जनरेशन है ना, व्हाट वी वुड प्रेफर इज के अच्छा एक चीज हैवी हो जाए, या कपड़े हैवी हो जाए, या ज्वेलरी हैवी हो जाए। सो व्हाट जो हमारा जो एज ग्रुप है, व्हाट दे यूजुअली प्रेफर इज के आजकल मतलब स्टोन्स काफी चल रहे हैं कि मतलब आप सिंपल सा जस्ट वेयर स्टोन्स, मतलब वो काफी एलिगेंट से लगते हैं। तो वो जो आपने एज ग्रुप और वो जो रेशो का पूछा है ना, तो हमारा जो एज ग्रुप है यू कैन से कि वी गो फॉर मतलब काफी मिनिमल सा। अब इसे देख ले, ये मिनिमल रहती है। मेरा ये होता है कि आई विल वेयर समथिंग हैवी। हाँ, आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो कुछ अपने लिए थोड़ा, तो उसका होता है मिनिमल। तो आजकल आई थिंक दोनों चीजें चल रही हैं। ठीक, तो ईद की खरीदारी आप लोगों की हो गई ज्वेलरी के अलावा? ज्वेलरी तो घर की बात है, कपड़ों की बात बताएं। नहीं, अभी रहती है। अभी रहती है। ये वो वाले लोग हैं, चांद रात वाले लोग हैं ना। बहुत से लोग चांद रात वाले हैं। मैं हर साल मैं अपने आप को बोलती हूँ कि इस दफ़ा रमज़ान से पहले मैंने तैयारी कर लेनी, और इस दफ़ा तो प्रॉपर्ली मैंने अनाउंस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और आप बिलीव करो कि अब अभी तक मेरी यानी पूरी ऑलमोस्ट यानी ड्रेस मुझे पिक करना है, उसके साथ जाके शू लेना है, ज्वेलरी लेनी है, और आज यहाँ से जाने के बाद फुली पैक्ड है। अपॉइंटमेंट टू अपॉइंटमेंट है, यानी मेरी अपॉइंटमेंट में मुझे आप कह लो कि 10 मिनट्स का मार्जिन भी नहीं है मेरे पास। और मैं यही सोच रही हूँ मैं क्या करूंगी। मुझे लगता है आपको वही बता रही हूँ, रात को मुझे आधी रात को ख्याल आया कि मैंने तो जूते के साथ वो सूट के साथ खुसा ही नहीं लिया। अब मैं शहरी के टाइम पे आया और मैं निकल गई और मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब ये वाली इमान फातिमा, आपके साथ भी मसाइल होते हो? मेरे साथ नहीं, मैं आप इतने नहीं होते, नहीं मैं 1-2 माह पहले शॉपिंग करना शुरू कर। अच्छा, ये बहुत कि मैं बिजी बहुत होती हूँ। ये अच्छा है, नींद पूरी नहीं सही तरीके से होती, इतना बिजी हो जाना। और
मैं 1-2 माह पहले ही कर लेती हूँ, और कुछ चीजें मेरी रह जाती हैं। चांद रात को फिर मैं करती हूँ, क्योंकि मेहंदी भी लगवानी होती है, मैंने मेहंदी लगवानी होती है। फिर मुझे ये होता है कि पता नहीं अब मैंने कौन से ड्रेस पहन के जाना, उसके साथ चूड़ियाँ, कुछ ज्वेलरी पड़ी होती है, कुछ फिर भी रह जाती है। आज भी थोड़ी बहुत रहेगी। मेरा ख्याल है बीइंग अ वुमेन या बीइंग अ गर्ल, हम लोगों जो है ना, हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। ब्यूटी ऑफ सेलिब्रेशंस, मेरे ख्याल से ये ब्यूटी होती है छोटी छोटी सेलिब्रेशंस की, जब हम एंड टाइम पे पैनिक हुए होते हैं कि अच्छा ये दुपट्टा पीको नहीं हुआ तो सूट पे लेस नहीं लगी, दर्जी ने सूट खराब कर दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हमेशा 11th आवर में हम लोगों को क्यों याद आता है? क्योंकि हम पे हमारे एक नेचर के अंदर शामिल है कि हमने एंड टाइम में पैनिक होना होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर जब हमारी तमाम, अगर हम प्रिपेयर कर भी लें अपने आप को, कहीं ना कहीं होता है अच्छा ये वाला अगर मैंने ले लिया नेकलेस के साथ, मेरा ख्याल है एक और देखा था वो अच्छा है, मुझे वो जाके उठाना चाहिए। मेरा ख्याल है ये हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है। कंफ्यूजन नहीं, आपके साथ इस तरह की कोई कंफ्यूजन होती है कि ज्वेलरी जाके कहीं कुछ ऐसे कर लिया, अच्छा नहीं ये वाला डिजाइन जो पहले किया था वो ज्यादा अच्छा था? काफी ज्यादा हम दोनों का आपस में मेरा ख्याल है काफी क्लैश हो जाता है कि अच्छा नहीं इसके साथ ना ये सिंपल सी चीज अच्छी लगेगी, और मेरा होता है नहीं वो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, अजीब मतलब का बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। किसकी जाती है ये बताएं? आई थिंक हम दोनों का ये होता है अच्छा फिर मिल बांट के कुछ ना कुछ हमें क्लाइंट की सुनी जाती है, क्लाइंट की सुनी जाती है। मैं तो मिनिमम और ये कहती है कि हर चीज बस प्यारी हो, लाइक ट्रेंड ऑन ट्रेंड बस। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हम इनकी ज्वेलरी कलेक्शन भी मेरे ख्याल से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ईमान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ सुना भी दे। तो हम तीनों वॉक करके उधर चलते हैं, कुछ देखते हैं आपकी ज्वेलरी को भी कि कैसी है आपकी ज्वेलरी, और उसके हवाले से थोड़ी सी बात भी करते हैं। हाँ जी, मैं इधर आ जाती हूँ। आज भी हमारे पास चप्पलें नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। हाँ जी, पहले तो मेरीन आप इस तरफ आ जाए। हाँ जी बताएं। अच्छा, आई वुड स्टार्ट विद ईद वाली जो मतलब आजकल ईद पे ईद जो पे चल रहा है, चलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी कंसर्न ही है ये। तो ये जो ये वाला है इस पे कुंदन का काम हुआ है, एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि आजकल पेस्टल लाइट से कलर्स चल रहे हैं, और ये आप व्हाइट के ऊपर पहन ले, किसी के ऊपर ये पहन ले, इट वुड लुक रियली गुड। हाँ एग्जैक्टली, और ये प्लेन ड्रेस के साथ आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है कि इसके जो इयररिंग्स हैं दे आर लाइक वेरी मिनिमल, आप इसको आराम से तमाम हर एज ग्रुप के खवातीन जो इसको कैरी कर सकती हैं। वेरी प्रिटी आई मस्ट से। अच्छा जी, और फिर वो ये हम व्हाइट में, अच्छा माय पर्सनल फेवरेट इज मीनाकारी, ठीक है, उसमें मतलब इट्स फुल ऑफ कलर्स, तो मतलब मेरा तो वही फेवरेट है। अब ईद का ना मैंने देखा है कि कपड़ों में व्हाइट बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, समर्स में, तो ये मीनाकारी का भी मतलब हम लोग करते हैं। खाली अगर आप मतलब इसके साथ ये इयररिंग्स पहन लें, they would look really pretty, और इसमें हम लोग मतलब डिफरेंट कलर्स इस पे आप अगर आई विश कैमरामैन इसको जूम करें और इसमें दिखाएं कि बहुत खूबसूरत है ये, इसके ऊपर डिज़ाइन जो बना हुआ है विद सहारे, आप इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे जैसी खवातीन को मसले होते हैं, इयररिंग्स बहुत हैवी हो गए, तो फिर आप उसके साथ सहारों को भी कैरी कर सकते हैं। इनके इसके साथ ये भी है, ये दिस इज नेकलेस वेरी भी है, नाइस। तो अगर ज्यादा फॉर्मल उसमें लुक चाह रहे हैं तो यू कैन गो विद दैट। न्यूली वेडेड जो है खवातीन, ये उनके लिए है, क्योंकि अगर उन्होंने दावतों पे जाना है, बहुत सारे उनके मसाइल होते हैं, तो वो ये वाले इन चीज़ें। अच्छा, ये छोटे स्टड्स भी हैं यहाँ पर कुछ, एवरीडे वेयर, और इसमें फेवरेट कलेक्शन है, लाइक हाँ दिस इज लाइक सो क्यूट, लाइक आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ईद पे पहने, दिस इज एवरीडे वेयर। हाँ, आपने अपने ऑफिस में भी जाना है, मतलब अगर आप इस तरह की जॉब आपका है नौयत, तो आप इसको भी पहन सकते हैं। कितना इट फैक्टर होना चाहिए कोई आउटफिट में एक चीज, तो दिस इज द वन। इनमें आप कुछ भी ट्राई करें, कलर सारा कुछ उसमें बहुत है। अच्छा, स्टोन्स भी यूज करते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। अब जिस तरह मतलब मदर ऑफ पर्ल्स है, तो हमने ये भी यूज किया। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट मतलब अगेन ये कि आपके मतलब आउटफिट में एक वो चीज होती है, एक वाव फैक्टर होता है। तो पर्सनली आई बिलीव कि जो स्टोन्स है ना, दे ब्रिंग आउट द वाव फैक्टर। एग्जैक्टली। अच्छा, ज्यादातर किस तरह की ज्वेलरी, मतलब किस तरह के स्टोन्स खवातीन प्रेफर करती हैं? अगेन इट डिपेंड्स आपके क्लाइंट पे। स्टोन्स की मतलब ऐसा हमारे पास इस तरह नहीं है, 90% ये यूज करते हैं, 80% ये यूज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट, लेकिन होता है ना पसंदीदगी लोगों में, क्या पॉपुलर है वो चीज। बेसिकली जो स्टोन्स है ना, ज्यादातर शिकागो वगैरह में, दूसरी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे बहुत पॉपुलर है। अच्छा। हमारी मेन लाइक हम लोग एक्सपोर्ट ही वहाँ पे करते हैं, तो
बेसिकली पिछले 2-3 महीनों से लाइक वहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा लाइक क्लाइंट बेस है हमारा। अच्छा, वहाँ के लोग दे क्रेव मोर, उनको ज़्यादा इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे वेस्टर्न कपड़ों की बजाय वो ईस्टर्न को प्रेफर करते हैं और वो ज़्यादा तैयार होते हैं, हमारी निस्बत एहतमाम करते हैं। और मेरे ख्याल से उसकी वजह यही होती है कि वो यहाँ से दूर होते हैं, तो उनके लिए वो एक्साइटमेंट लेवल डिफरेंट होता है। तो बेसिकली हमारा जो ओवरसीज जितना भी है ना, ज़्यादातर क्लाइंट्स वहीं के हैं। ओवरसीज हैं, जबरदस्त। यूके, यूएसए, होम डिलीवरी और मतलब अपने डिजाइन दे दो, वो हम आपको भिजवा देते हैं। यहाँ पे तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। वहाँ पे ये होता है यू रियली डोंट हैव द ऑप्शन, तो आप यही होता है अच्छा आपने अपने किसी रिश्तेदार को बोल दिया, किसी को बोल दिया, तो दैट्स व्हाट वी डू। हम लोग डिलीवर करते हैं, हमारा ज्यादा बाहर का ही है। जबरदस्त, ठीक हो गया। शिवा, आपको कितना शौक है, हम वहाँ चलते हैं? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा शौक है। बहुत ज्यादा शौक है। किस तरह की ज्वेलरी आप ज्यादा? अच्छा, मुझे जो है स्टोन्स जो है प्रोमिनेंट ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली जो इस तरह के जो उन्होंने न्यूली वेड का उन्होंने बोला कि, लेकिन मेरा ख्याल है ये इतना खूबसूरत है। मेरी मदर ने अपनी शादी पे इसी किस्म का डिजाइन पहना, उसे जो है सतरंगा इस तरह का कहा जाता है, नौरतन कहा जाता है, तो वो, और मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। और स्पेशली जो नेक के आप लोगों ने कहे थे, नेक के बैंड्स इसलिए अच्छे लगते हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो नेक है वो आपकी प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल है कि जो कि हम लोग मेकअप में हम लोग देख रहे होते हैं, हमने नेक को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसे प्रोमिनेंट करना है, तो उसमें ऐसे खवातीन कि जिनकी जो है जॉ लाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी वो ज़रूर नेक बैंड के साथ जाए। क्योंकि जैसे ही वो बैंड पहनेंगी तो उनका जो है नेक प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा उसमें उन्होंने अपना जो भी ज्वेलरी स्टोन है या जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है, कोशिश करें वो एलोंगेटेड एक लंबी शेप में हो। अगर वो गोल शेप में होगा तो उनका फेस ऑलरेडी उनका ब्रॉड है, तो और अगर ज्वेलरी भी वो ब्रॉड पहनेंगी तो वो उसको मैच नहीं करेगा। वो नहीं इस तरह लग रहा होगा कि ऊपर से मुंह भी काफी उनका ब्रॉड आ गया है, ज्वेलरी भी ब्रॉड है। तो आपको ज्वेलरी सिलेक्शन, जितना आपका मेकअप इंपॉर्टेंट होता है उतनी ही आपकी ज्वेलरी सिलेक्शन, बिल्कुल कपड़ों के साथ ज्वेलरी हर चीज कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए आपस में। अब आप देख सकते हैं खवातीन को किस कदर टेंशन और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सब पैनिक होती है। अच्छा जी, ढेर सारी खवातीन है, हमारी बातें तो कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हमें कुछ ब्रेक का कहा जा रहा है, तो हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक जनाब। और मैंने कहा कि लगे हाथों मैं इस मौके को क्यों जाने दूं, मेहंदी लगाने वाली हमारे साथ आयशा मौजूद है। शीबा अपने साथ देकर आई थी, मैंने कहा शीबा ऐसे जाएंगी, मैं अपने हाथ में मेहंदी लगवा लेती हूँ। गिफ्ट दे रही है शीबा मुझे ईद का। मुझे भी देना है, ठीक है। आप अभी बता रहे थे ना कि गन पॉइंट पे मैं लेती हूँ ईदी। अच्छा ईमान, तो मैंने आप ईदी देती हैं या आपको ईदी मिलती है? देखिए, मुझे देने का बहुत शौक है ईदी, यानी हमें मिल रही है। हाँ, पर्स से मैं लेके ही नहीं गई, ऑनलाइन हम बैंक से ट्रांसफर करा रहे हैं। आज के ऑनलाइन का बड़ा क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल। हाँ, और मैं रखती भी वही डिले होता है, ऑनलाइन है। हाँ, अच्छा, गुड, वाह। अच्छा जी, जो हमें इतना अच्छा आइडिया दिया है, जरूर जरूर जी, ये हमें किन्होंने दिया है? ये हमें दिया है जी सबीन फारूक ने, जो कि हमारे साथ खुस्सा डिजाइनर मौजूद हैं। इतने खूबसूरत खुस्से लेकर आएंगे। हमने कहा ईद पर स्पेसिफिकली रात को जिस तरह से मेरी मुश्किलात हो रही थी कि खुस्सा आपका होना चाहिए, तो यही वजह हुई कि मैंने कहा कि आज हम सेट से मशवरे मांगेंगे। सबीन, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह के खुस्से आजकल चल रहे हैं, किस तरह की ईद की आपकी रही? या ईद का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ज़्यादातर जो है वो प्लेन्स खुस्से अपने ड्रेसेस की मैचिंग के साथ लड़कियों ने, मतलब थोड़ा बहुत तिल्ला भी था तो कहते नहीं बिल्कुल प्लेन लेदर खुस्से बहुत डिमांड में। मेरे खुद से हैं भी ओरिजिनल लेदर के और हैंड स्टिच है मोस्टली। उसमें कुछ आर्टिफिशियल लेदर भी है, लेकिन वो भी बहुत कंफर्टेबल है और पहनने में बड़े, मतलब लाइक मैं कहती हूँ अपने कस्टमर्स को कि हमारे खुद से जो ना वो हवा है। तो जब वो आपको बेसिकली लगता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो लोगों को लगता है कि अच्छा शायद बोल रही है और ऐसा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो रिव्यूज़ आए लोगों के और जब लोगों ने पहन के देखा तो क्या वाकई आप जो कहती हो वैसे ही है। सबीन, किस नाम से आपका ब्रांड? Olive 19। Olive 19। हाँ, Olive19.com फेसबुक इंस्टाग्राम पेज हमारा है, वेब पेज भी इंशाल्लाह अब आ जाएगा। कब से कर रही हैं सबीन ये? ऑलमोस्ट इट्स बीन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया हुआ है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है लोगों को एक्चुअली ऑनलाइन का हम लोगों का ना लोगों का ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इतने फ्रॉड्स होते हैं और सारा कुछ होता है, तो लोगों को होता है कि शायद ये से बात कर रही है और
लेकिन ये शुक्र है कि ग्रुप्स जितने बन गए हैं उसमें आपके रिव्यूज से आपको बहुत एग्जैक्टली positive बिल्कुल reviews उससे बहुत मिलता है। फिर लोगों को पता होता है कि अच्छा ग्रुप है, इसका एडमिन पीछे है, कोई डील कर रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग कभी की है शिवा? हाँ की है मैंने, मैं करती रहती हूँ ऑनलाइन, लेकिन मुझे ये होता है कि जिस तरह वही कहा है कि स्पेशली जब मैंने पाकिस्तान से जब किए ना, मेरा तो खैर एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। दिखाया कुछ और जाता है। एक मैंने ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर मंगवाया था और पिक्चर में वो इतना बड़ा था, और मैंने जब मंगवाया वो लिटरली इतना सा आया था। आपने और मैं हैरान, डायमेंशंस नहीं उधर नहीं, शुरू में नहीं, अब मैं पूछती हूँ, और जब आपके पास आया तो तब मैं हैरान, मैंने कहा कि ये तो मुझे इतना बड़ा उन्होंने कहा था, तो कहते जी, और मुझे मैंने कहा ये साइज वगैरह ये तो बहुत कम है, तो आगे से कहते हैं वो तो जी पिक्चर में तो उसने बड़ा ही आना था ना, तो जूम करके ली होगी। तो अब ये जरूर हमें साइज वगैरह में देखती होती हूँ, लेकिन क्लोथ्स में भी बहुत होता है, जैसे आप कह रहे हैं आजकल ग्रुप्स बहुत बन गए, तो रिव्यूज वहाँ पे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि वहाँ पे आप, अब मैंने तो देखना होता है कि जहाँ मैं जा रही हूँ, और सबसे पहली बड़ी बात ये है कि ऑनलाइन जो भी आपका पेज है उसमें जो भी रिव्यू दिया जाता है, वो ऑनलाइन का जो पेज ऑर्गेनाइजर है वो भी उसको डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए उस पर बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज आते हैं। आपने कुछ भी ऑनलाइन लेना, पहले रिव्यूज देखें और फिर आप खरीदारी करें। बिल्कुल। अच्छा ईमान, आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की या कुछ इस तरह की खुद से वगैरह मंगाया आपने? नहीं, मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं की, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब शूज़ लेने जाएं, मेरा साइज 39 है, वो पूरा नहीं आता, 39 या 38, तो ये गड़बड़ हो जाती है। मैं खुद है ना, हाँ बहुत, तो बस फिर आप इस दफा हमसे लेके देखें। हाँ, आपने तो मुझे गिफ्ट देना है मेरे सूट के साथ। सारी तैयारी की सारी शॉपिंग जो है ना वो यहाँ से गिफ्ट करके कर रही है। मुझे आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था कि चूड़ियां भी होंगी, मेहंदी, मेरी तो ईद ही आज है। देखिए जरा, मैं सही ईद वाले कपड़े पहन के, और मेरी ईद के इतने मुझे बड़े गिफ्ट भी हुए हैं, सूट मेरे टीचर ने दिए, मेरी दोस्तों ने दिए, अभी मैंने ईदी देने के लिए जाना भी है, रात को भी जाऊंगी, अब दिन को भी जाऊंगी, अभी यहाँ से फ्री होके सारी कर रही हैं आप, हमें कुछ सुनाई दें, मतलब जरूर, अच्छा सा जबरदस्त। अभी वैसे मुझे सही मौका नहीं मिल रहा बोलने का। अल्लाह भी नहीं मिल रहा, तो ये हाल, अगर उसको हमने मौका दे दिया तो ये क्या करेंगे हमारे साथ। चले जी, ईमान से कुछ गाना सुन लेते हैं। ईमान, हमें थोड़ा हल्ला गुल्ला भी होना चाहिए। चांदर सेलिब्रेशन जागो लाहौर के सेट पे मेहंदी अभी कुछ देर में फैशन डिजाइनर भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो अभी शिवा हमारे साथ, शिवा से पूछेंगे क्या डील्स इन्होंने चांद रात के लिए ऑफर की है अपने सैलून पे, जो वैसे मुझे भी इन्होंने ऑफर करवा दी है। हाँ, नहीं, मैं ऑफर कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, क्योंकि आईलैशेस इन्होंने करवाया हुआ था, तो मैं यही गई थी कि अगर उसको, जाहिर बात है आपको टचअप की जरूरत होती है, रीफिल करना होता है, तो बेलाडोना लाउंज में, जो कि अब हम लोग जो आईलैशेस एक्सटेंशन डेफिनेटली हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें रीटच भी आप आके जरूर जरूर। चले जी ईमान, इसी खुशी में एक गाना। वाह, दोबारा से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं ईमान, क्योंकि नॉर्मली गानों का एक ट्रेंड होता है कि ईद के मौके पे जो गाने होते हैं, नॉर्मली हम घरों में तो जब गेट टुगेदर्स होते हैं तो इसी तरह के भांगड़े टाइप ही चल रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और देखिए, कोई भी सॉन्ग है वो जिस तरह का त्यौहार, जिस तरह का मौका होगा, वैसे ही सॉन्ग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। अब मैं सूफी सिंगर हूँ, इधर मैं वो वाले गाने शुरू कर दूं, सूफी भी चलता है, बट वो हल्ला गुल्ला उसमें जरा सीरियस हो जाता है कि वो फीलिंग ऐसी, क्योंकि गाने के अंदर होती फील है, तो वो फिर सब पे वही फील तारी हो जाती है। तो आज हम लोगों ने हल्ला गुल्ला करना। अच्छा इमाम, मुझे बताएं, आपके अंदर एक देसी है, लाहौरी वाला जो टिपिकल देसी होता है, क्या राज है इसका? ये आपने बहुत मजे का सवाल किया मेरे से। चलें बस हम मजे का जवाब दें आप मुझे, मैं और शिवा बहुत ध्यान हम लोग बहुत। देखिए, मुझे अपनी अम्मी से बहुत प्यार है, और जो पंजाबी जुबान है ये माँ जाई जुबान है, और मैं कहीं भी जाती हूँ मैं पंजाबी में बात करती हूँ, जिधर भी मैं चली जाऊँ मैं पंजाबी में बात करती हूँ, और सब मेरे से, क्योंकि मेरे से दिखावा नहीं होता, क्योंकि मुझे माँ से प्यार है और मेरी माँ की जुबान पंजाबी है, तो मैं खुद भी पंजाबी में बात करती हूँ। अब इधर आप लोगों के साथ ज्यादा नहीं पंजाबी गल कर सकते हैं। मुझे बस समझ आती है, और अगर मैंने बोली तो मैं माशाल्लाह इस कदर हॉरिबल पंजाबी बोलती हूँ कि अगले को कभी समझ नहीं आता। आप दिन बातें कर रहे हैं, समझ आती है। मेरी पंजाबी बहुत फेमस है। अच्छा, बहुत फेमस है, और मैं तो हुण पंजाबी च गल्लां करनी जे तुहाडे नाल। चलें सही, मैं पंजाबी च गाने भी सुनावांगी। चलें सही है, गाने सुनने जी तो पंजाबी च गल्लां होनी है। चले ईमान, गाना से उतार लो, ये रंग उतार ले आप। हाँ, जबरदस्त। कब ये चढ़ा तेरे इश्क दा रंग। वाह वाह वाह, मेहंदी को देख के माँ का गाना याद आ गया। अच्छा मुझे बताएं सबीन, अभी चूंकि हम खुशों की बात करें
अब तो ज़्यादातर ख़वातीन, क्या हम जैसी एज के ग्रुप भी, बड़ी एज के ग्रुप भी, हर तरह की खुसे पसंद करती है। एक बार फिर से रिवाइवल इंटरनेशनली भी लोग बहुत पसंद हाँ, मुझे याद है मैंने स्टेट्स में गोरी को पहने हुए देखा था। हाँ, क्योंकि जो है ना बहुत कम, वही मैं फिर बता रही हूँ, लेदर है। हाँ। और हमारा कोशिश है कि हम जो है ना मिक्स जितना जो बेसिकली खराब जो केमिकल्स होते हैं ना उससे इनको पाक करके और बनाए हम। ये लेदर जो यूज़ करें, लेदर में केमिकल तो थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन एक होता है जो केमिकल्स ज़रा आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, बिल्कुल, तो वो हम यूज़ नहीं कर रहे। जबरदस्त। तो इसलिए खुस्सा पहनने में कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वो वाहिद जूता है जो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल नहीं। लेकिन अब तो जितने भी खुस्से आप खरीदते हैं या आप पहनते हैं वो ज़्यादातर कंफर्टेबल होते हैं। शिबा बिल्कुल। और इसके अलावा जो भी बात कर रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक दो दफ़ा मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने खुस्सा लिया है या कोल्हापुरी जूता जो चप्पल मैंने लिया है, लेकिन वो जब मैं पहनती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान है, ह्यूमिडिटी या पसीने की वजह से वो उस पर एक रैश आ जाता है। उसकी क्या वजह है? लेकिन कहीं बेसिकली वो क्वालिटी का इशू है। ओके, जो बेसिकली डिफेक्टेड लेदर समटाइम्स होता है या आर्टिफिशियल लेदर है। कोई तरीका है कि हम उसको चेक कर सकें ये अच्छी क्वालिटी कैसा है या सही क्वालिटी है लेते हुए, अगर हमें आइडिया हो जाए? क्योंकि मुझे होता है मैं बहुत शौक से Olive 19 से ले लेना, फिर आपको चेक करने की क्या जरूरत है। पकड़ भी लेंगे और इकट्ठे पकड़ना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आपको अपने गेस्ट के साथ ये जुल्म नहीं होने देंगे। नहीं, आप बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि मैं जो है ना अर्मिला, मैं अपने उस पे लोगों को कहती हूँ कि आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी। अच्छा, क्योंकि ये बहुत कम जो ब्रांड्स हैं उनमें होता है कि वो थोड़ा रिटर्न पॉलिसी। नहीं, मेरी रिटर्न उसमें ये है कि अगर आपको कोई डिफेक्ट, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई होता नहीं, लेकिन इन केस इंसान हो भी सकता है, तो हो जाए तो वो तो फिर उसकी जो रेस्ट ऑफ द डिलीवरीज हैं वो मैं टेक केयर करती हूँ उसकी। सिर्फ एक डिलीवरी उन्होंने पे करनी है, बाकी मैं खुद पे करूँगी। और अगर आपको होता है कि फैमिली में हस्बैंड को पसंद नहीं आया, बच्चों को, अम्मी को पसंद नहीं आया कि बेटा ये तुम क्या ले आई हो, तो कोई मसला नहीं है, आप चेंज कर लें। चलें, ये तो कोई बहुत मसला पॉजिटिव, ये बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि घर पहुंचने आपको अपनी शॉपिंग बड़ी देर लग रही होती है। अच्छा, आप खुद करने निकलते हैं। ये अगर आपने कभी कुछ ले लिया होता है तो अच्छा, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है जब मैं घूम रही हूँ कोई चीजें लेनी है, द मोमेंट मैंने बाई किया उसके नेक्स्ट मोमेंट ही नेक्स्ट शॉप में मैं जाती हूँ तो जो मैं चाह रही होती हूँ वो मुझे नजर आ जाता है। और फिर मैं कहती हूँ कि क्या करूँ, पर खैर मैं तो ले लेती हूँ। मेरा हस्बैंड जो है मेरी सादत से बहुत ज्यादा तंग है, तुम जो वो तुम्हारा समझ नहीं आता, तुम लेने एक चीज जाती हो, बाद में तुम तीन चीजें। वैसे हस्बैंड क्यों इतने? मेरे हस्बैंड तो फिर जाते ही नहीं है ना शॉपिंग। बड़े अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, रंगीन है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। बैठी हुई है, कोई पता नहीं, आपस में लगी हुई है। अच्छा, बताएं कि आपने आज ईद डील्स के हवाले से क्या कुछ पैकेजेस वगैरह है कि नॉर्मली? बिल्कुल हैं हमारे पैकेजेस भी। बिल्कुल, वैसे तो मेरे पूरे रमजान में मेरे स्टार्ट हो गए थे, लेकिन मेरी जो बहुत अट्रैक्टिव पैकेजेस थे वो मेरे जो तकरीबन मैंने 11 डील्स मैंने अपनी इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन 25 रमजान तक फर्स्ट मेरी 7 डील्स एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत कम रेट पे थी। अब रश बहुत ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मुझे देखना पड़ रहा होता है, मैनेज करना पड़ रहा होता है। लेकिन अभी भी जो प्रोडक्ट है मेरे, जो भी मैं अभी फेशियल्स में दे रही हूँ, जो भी मेरे स्किन ट्रीटमेंट बेसिकली मैं उसके साथ करती हूँ, क्योंकि बेलाडोना लाउंज में जो भी हमारे फेशियल्स हैं वो उस तरह के नहीं है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई भी लोकल प्रोडक्ट लिया और आपके उसी से डीप आपको स्क्रबिंग स्टार्ट कर दिया। हमारे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और बड़ी रिनाउंड और जो ब्रांडेड कंपनीज हैं हम लोग उनके साथ काम करें। पाकिस्तान से तो हम लोग कोई प्रोडक्ट ले नहीं रहे हैं, तो उसमें होता है कि हमारे सीरम्स और एम्प्यूल्स के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम अभी फिलहाल मेरा 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मेरे तमाम जो मेरे स्किन के ट्रीटमेंट्स हैं, जो मेरे हेयर इवन ट्रीटमेंट्स हैं, कलर्स हैं, हेयर कट्स, बेसिकली मेरा जो हेयर कट है वो ऑब्वियसली क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी होती हूँ, तो जो भी मेरी प्राइस है उसमें ऑलमोस्ट में 50% पे अभी फिलहाल है। लेकिन आफ्टर 4 o'clock सारी डील्स मेरी क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद बहुत हम लोग टाइट हैं। उसके बाद डील्स एंटरटेन नहीं होंगी, रेगुलर रेट्स पे होगा। तो यही इसका मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट सैलून आपके सैलून पे ही जाना। आप लोग आ जाएं। आपका जो है आई लैशेस तो अभी ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं अगर आप स्किन या हेयर के बारे में कुछ करना चाह रही हैं तो मैं ख्याल आप लोग सारे मैं ईद के बाद अर्मिला तो कह रही है मेरे पास आ रही है, हमारी अपॉइंटमेंट डन है अभी नाज़रीन, और हम तो 100% ऑफ पे जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। नहीं ये गलती नहीं करेंगे, देखो उनका हक नहीं हमने रखना। ठीक है, ईदी ठीक है,
हम ईदी दे देंगे ना, वो उनको। तो बेचारी मुरब्बत भी कहेगी, वो तो कहेगी अच्छा चलो हमारे व्यवहार मुझे है। ये होता है कि कहीं भी जाओ किसी का हक नहीं रखूं। अगर ये सही एक बात बंदा बोल देता है ना कि अभी आप आ जाओ, ये वो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली आ गया वो ये सारा तो कुछ, I लेकिन agree। आप अपनी खुशी से करके दें। और देखें ईद है और मैं सबको देखने वालों को जो मेरे साथ बैठी हैं, प्यारी प्यारी सी लड़की, मैं बोलूँ कि औरतें नहीं बोल हाँ, प्लीज और फिर बोल के दिखाएगा हम तो बस अच्छा, जो आपके जो लोग कम हैं, गरीब लोग हैं, उनका ख्याल जरूर रखें, उनको जरूर याद दें। और उन्हीं को जब आप ईदी दोगे ना तो आपको एक दिली खुशी होती है। अच्छा, और सबसे बात यह है कि हम नॉर्मली कहते हैं कि हकदारों, ये हकदार नहीं है जो मांग रहे होते हैं, जो भी है, पर एट द एंड हमें ये इस बात पर भी शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि कोई हमें उसके जात से तो मांगना एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ हमसे कोई मांग रहे तो उसने हमें इस काबिल बनाया है, तो हमें इस बात पे शुक्र करना चाहिए और थोड़ी बहुत एफर्ट जहाँ हो सके करें, जरूर करें, क्योंकि आपकी जरा सी एफर्ट से किसी की खुशियां बढ़ सकती हैं, किसी की ईद अच्छी हो सकती है, इनफैक्ट आपके रवैयों से किसी की ईद अच्छी हो सकती है। तो इसको अपने माइंड में जो रूठी हैं उनको मनाओ और ईदी भी देने जाओ। जो वो खाला किसी फंक्शन में नाराज हुई थी, अब उनके घर जाएं, उनको मनाएं और फिर उनको तसल्ली ये क्वेश्चन है, उसमें जितनी नाराजगी होती है, अगर कोई नाराज है आप उसके पास जाओगे वो भी सॉफ्ट हो जाता है। और जहाँ तक ईदी की बात है, मैं तो खुद अभी से लिस्ट बना के बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं ईदी लेने के मामले में बहुत, हाँ मैं अभी भी लेती हूँ। और इवन शादी के बाद भी जब मेरे ससुराल में था तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपकी शादी हो जाए, आप सीनियर फॉरन उसमें हो जाते, आप ईदी नहीं, लेकिन मैं अपने ससुराल से भी उसी तरह लेती हूँ, क्योंकि मैं सबसे छोटी बहू हूँ अपने ससुराल में, तो जितने मेरे जेठ जेठानियाँ मैं उनसे लेती हूँ, सास ससुर तो अब नहीं हयात रहे, लेकिन जो मेरी सास है उनसे भी मैं लेती हूँ, और इवन मैं अपने हस्बैंड से भी लेती हूँ। वो मुझे ईद की तैयारी के लिए अलग पैसे देते हैं और बाद में ईदी मुझे लाजमी चाहिए। और मुझे देना बहुत अच्छा लगता है, लेना भी अच्छा लगता है, बट मैंने मांगी नहीं है कभी। मुझे जब मैं छोटी थी ना, मैं पूरी गली दे विच मंगण जाती सी। ये वाला क्या सीन है भाई, ये मैं छोटी थी जरा। और ना मैं कहती, अब उनको याद ही नहीं होता था, ईदी बड़ों को तो होता था, बट मैं कहती इंतजार में बैठी रहती थी, सवैयां ला कर दे देनी। वो मैंने कहा मैं यार पैसे नहीं दे दे कि मैं इन्नी देर दी बैठी, मैं किते होर भी जाऊं। जो मेरे ताया चाचा और जो हमसाए और उनके घर में भी, और मैं सबसे ईदी इकट्ठी करती थी। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सबको ईदी देती हूँ और वो लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं। हम भी कि जो मुझे दिया करते थे। मैं कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे दिया करते थे। हम ईदी लेके भेजेंगे। हाँ, इस दफा इतनी दफा आपने कहा हम तुम्हारे घर में देखिए कोई बात नहीं, मैं नहीं, आज मैं नहीं भी दूंगी, जब भी मैं आप लोगों को मिलूंगी आप लोग के गिफ्ट मैं लेके आऊंगी। बस शिवा पक्का हो गया, बस अब तो पक्का कर लिया। और ईमान जुबान की बड़ी पक्की है, किसी से भी पूछ ले। कमाल हो गया, तबाही की बात होगी। ये तो आज का शो तो मेरा ख्याल है कि बहुत ईदी के नाम हो ईदी गया। के नाम हो बिल्कुल। अच्छा, एक वो और वाले ईदी नहीं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। ये ईदी है, ये ईदी है। नहीं, जिस तरह इन्होंने बोला था ये पंजाबी के चक्कर में उर्दू भी भूल गई है, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, मैं मेहंदी के लिहाज से भी लग रही थी और मैंने सोचा था कि जब मैं आऊँगी कि मेरा हमेशा ये कोशिश होती है कि जब भी मैं कहीं जाऊँ तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव और ऐसी चीज़ ज़रूर बताऊँ अपने देखने वालों को कि जब भी आपने मेहंदी लेनी है तो आप वैसे तो यहाँ पे 99% अगर कोई आपको बोल रहा है कि केमिकल फ्री है तो ऑब्वियसली अगर कोई सैलून या प्रॉपर्ली जिस तरह बेलाडोना लाउंज से भी आप ले सकते हैं, आप बाय भी कर सकते हैं केमिकल फ्री मेहंदी। लेकिन आपने एक दफ़ा लगाने से पहले अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन सेंसिटिव है, स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ हैं जो बहुत छोटी एज की, उनकी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है, उनकी एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है, तो प्लीज़ उनको मेहंदी लगाने से पहले आप उनका एक मेहंदी का छोटा सा टेस्ट कर लें। टेस्ट करना बहुत आसान होता है। आप मेहंदी चाहे आप यहाँ पे इस पोर्शन पे अपने बाजों पे लगा सकती हैं या आप अपनी कलाई की यहाँ पे आप लगा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप 1 मिनट के लिए लगाएं। अगर तो उनको इरिटेशन हो रही है तो फिर आपने वो मेहंदी यूज नहीं करनी है। ये आपने बच्चियों के लिए या जो ऐसे लोग हैं जो स्किन ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, आपने इसको जरूर पहले टेस्ट करना, उसके बाद लगाना है। ठीक है शिवा, इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जनाब, और अभी हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मैं आपको अपनी बाकी मेहंदी भी दिखाऊंगी। आप देखते रहिए जागो।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। मेरी मेहंदी हो गई, मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई ना। देखें अब ईमान तारीफ करे ना मेरी मेहंदी की, ब्रेक में बहुत तारीफ करी थी। बताए अब कैसी लगाई है मेहंदी आयशा ने? बहुत अच्छी लगी है, बहुत डिसेंट सी लुक आई है और आयशा के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं तालियां नहीं, कोई बात नहीं, आयशा की मेहनत पे पानी फिर गया। अच्छा, बचपन में याद है जब घर पे मेहंदी लगा के आते थे तो बहन भाई कहते थे अपने मुंह पे सिर्फ थप्पड़ मारना, तो वो फिर वही वाला हिसाब हो गया। अच्छा जी, मेरा तो अक्सर होता है कि लगवा के ना अक्सर मैं सो जाती तो सुबह अक्सर मेरे बहुत सारे मेरी नीस के साथ हमेशा बेचारी सही होता था, मुंह पे एक आध ईद वाले दिन यही हाल होता था। अच्छा जी जनाब, हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। आज हमें ईद की सेलिब्रेशन, जो चांद रात की सेलिब्रेशन, ईद तो कल आएगी, तो हम एक ही मैसेज लेते हैं अपने मेहमानों से, फिर ईमान के साथ हम इनके साथ कुछ इनका सॉन्ग एंजॉय करेंगे। क्या मैसेज देंगी सभी देखने वालों को? अपनी ईद बहुत अच्छी इंजॉय करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट टाइम ईद के बाद आप लोगों का वेडिंग सीज़न शुरू हो रहा है। ऑलिव 19 से जो है खुद से लें, और हमारा एक्सचेंज पॉलिसी भी है, रिफंड पॉलिसी भी है, मनी बैक पॉलिसी भी है। अगर आपको नहीं पसंद आता, आप कहते हैं हमने लेना ही नहीं, तो पैसे अपने वापस ले, मेरा गुस्सा वापस कर दे। होगी बात, ठीक है, लेकिन आपने इस्तेमाल करके वापस नहीं करना ये। हाँ ऑफ कोर्स, कारपेट पे पहन के चेक करें, फिर दे पता चले आपका गुस्सा आपको वापस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ईमान क्या मैसेज देंगी हमारे देखने वालों को? मैं मैसेज पहले भी मैंने मैसेज दिया था कि आपके वो तो माना हर बात में अपने मैसेज ही देना ना, आपने तो बोल मेरी हर बात में मैसेज होता है, बस बोले मैसेज होता है। अच्छा, अपने गली मोहल्ले में, आपने रिश्तेदारों में जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल ज़रूर करें, उनको ईदी ज़रूर दें, और जितना भी हो सके जो आपके प्यारे आपसे रूठे हैं उनके साथ जाके मिले। वो आते हैं, नहीं आते आप चले जाओ, लवली, और ईदी ले आओ। नहीं ईदी लेनी हो, ईदी दे के आओ। अच्छा चलो, पहली बार ईदी लेने की बात की मान ने। अच्छा जी शिवा, क्या मैसेज देंगी? मैं यही मैसेज दूंगी कि ईद बहुत खूबसूरत ओकेजन है, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। और एक और बात जो मैं हमेशा फील करती हूँ, टेक्स्ट मैसेज कर देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं कर देता। प्लीज़ आप कॉल करें अपने तमाम फ्रेंड्स को, फैमिली को, और कनेक्ट हो जाए। हम लोग बहुत बिजी लाइफ गुजार रहे हैं और ये मौका है दोबारा से कनेक्ट होने का। लवली। आयशा, थैंक यू वेरी मच। आयशा का जी हम सब शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आयशा ने वो कारनामा किया जो इतने सालों से कोई और नहीं कर पाया। आयशा थैंक यू वेरी मच, आपने मेहंदी लगाई मेरे। और जनाब डोंट फॉरगेट टू कम बेलाडोना लाउंज, प्लीज आप जरूर आए। DHA फेज 4 DD मार्केट में है। मेरा फोन नंबर 0335 4009730। आप इस पे कॉल करके अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं, और अपनी स्किन के लिए भी आपको शिवा की कांटेक्ट डिटेल्स हमारे टीवी स्क्रीन पे मिल जाएंगी। शिवा के लाउंज का विजिट करें, अपनी ईद की तैयारी यानी चांद रात आप वहां पर जाके सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। आप सब ऑलिव 19 पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, ईमान के गाने भी सुन सकते हैं। अच्छा जी, हम सबसे इजाजत लेंगे। उम्मीद करते हैं आज की हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन जो हमने कोशिश की कि आपको मेहमानों से मुलाकात करें, थोड़ा हल्ला गुला किया जाए, और मेरी तो ईद हो गई, चांद रात की तैयारी मुकम्मल हो गई। आपसे हम इजाजत लेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपकी ईद और आज की जो रात है चांद रात बहुत अच्छी गुजरे। आप ईद की तैयारी भरपूर तरीके से करें। कल हम जागो लाहौर स्पेशल ट्रांसमिशन जो ईद के हवाले से होगी उसमें हाजिर होंगे। अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं, कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। लेकिन ईमान हमें कुछ गाना सुनाने वाले। चलिए ईमान, हम खड़े हो जाते हैं सब। बल्ले 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 नी डोर पंजाब बनदी, बल्ले बल्ले नी डोर पंजाब बनदी। जदी खाली दी मरोड़ा नहीं चाली दी, डोर पंजाब बनदी। जदी खाली दी मरोड़ा नहीं चाली दी, डोर पंजाब बनदी। बल्ले 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 बल्ले